बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.1 A teenager's prayer. A teenager's prayer. नौजवान की दुआ. A teenager's prayer. टीनेजर की दुआ. A teenager's prayer. English workshop. English workshop. English workshop. Choose the correct alternative. Choose चुनिए. The correct alternative. Correct alternative चुनना है आपको. And complete the given sentence. और दिया हुआ जुमला मुकम्मल कीजिए. करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको और दिया हुआ जुमला मुकम्मल करना है. अकॉर्डिंग टू द पोइट. शायर के मुताबिक डैश आर बरॉट बाय ईच न्यू डेज. ईच न्यू डेज के जरिए लाया जाता है. न्यू बिगिनिंग्स या न्यू एंडिंग्स. न्यू बिगिनिंग्स इसका आंसर है. अकॉर्डिंग टू द पोएट. आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट by each new day. According to the poet, new beginnings are brought by each new day. We must decide to take the road which leads to dash great distress, great success. We must decide to take the road which leads to dash great distress, great success. Answer will be great success. We must decide to take the road which leads to great success. हमने ऐसा रास्ता लेने का फैसला करना चाहिए. हमने ऐसा रास्ता लेने का फैसला करना चाहिए जो हकीकी कामयाबी की रहनुमाई करता है. The poet prays to the Lord to help him stand for what is dash, what is right, what is right. The poet prays to the Lord. शायर दुआ करता है अल्लाह ताला से. टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए. स्टैंड फॉर डट जाने के लिए. व्हाट इज राइट जो सही है उसके लिए डट जाने की अल्लाह ताला से मदद चाहता है. इस तरह शायर दुआ करता है. The poet wants to see that his teenage years have been the years of his life. Here answer will be best. The poet wants to see that his teenage years have been the best years of life. The poet wants शायर चाहता है to see देखना that के his teenage years have been the best years of life. Find तलाश कीजिए. Find तलाश कीजिए and write लिखिए. क्या लिखना है? The pairs of rhyming words. rhyming words की जोड़ियां लिखना है. कहाँ से? From the poem. poem में से, नज़म में से. फाइंड तलाश कीजिए एंड राइट लिखिए. क्या लिखिए? द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स की जोड़ियां कहाँ से? फ्रॉम द पोएम. नज़म में से, नज्म में से. आंसर मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे. डियर स्टूडेंट्स, एंडिंग साउंड जिन वर्ड्स की सेम रहती है. नज़म की हर लाइन के आखिर में जिन अल्फाजों की एंडिंग साउंड सेम होती है वो
राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मेक, टेक। व्हाट इज राइमिंग स्कीम? व्हाट इज राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम क्या होती है ऑफ द पोएम, नज़म की? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमने जो नज़म पढ़े हैं उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, हमको वो देखना है। राइम स्कीम बोले तो नज़म के आखिरी, हर लाइन के आखिर में जो एंडिंग साउंड होती है, जिनकी एंडिंग साउंड होती है वो उनको उनकी एक ही ए या बी दिया जाता है। इस नज़म का राइमिंग स्कीम है, इस नज़म की ए बी सी बी। मैच द लाइन्स, जोड़ियां लगाइए। मैच द लाइन्स, लाइनों की जोड़ियां लगाइए इन कॉलम ए विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। एक कॉलम में फिगर्स ऑफ स्पीच दिए, एक कॉलम में नज़म की लाइनें दी हुई है और दूसरे कॉलम में फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आपको जोड़ियां लगाना है सही सही। कॉलम ए, डिसीजंस आई मस्ट मेक, प्लीज ओपन अप माई आईज, ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। डिसीजंस आई मस्ट मेक। डियर स्टूडेंट्स, ये सनत तकलीब है, ये सनत तकलीब है। सनत तकलीब उस सनत को कहते हैं, उस चीज से बातें करना जो नजर ना आए। एपोस्ट्रॉफ, ये कॉलम भी देखिए, एपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्जन, मेटाफर, एलिट्रेशन। एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्जन, मेटाफर, एलिट्रेशन। अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्जन, मेटाफर, एलिट्रेशन। आंसर, डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये इन्वर्जन है डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। इसको सनअते तकलीब कहते हैं। सनअते तकलीब, जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके बारे में कहना इन्वर्जन कहलाता है। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, ये अपोस्ट्रॉफी उस सनत को बोलते हैं जिसमें हम गायब से तखातुब करते हैं, गायब से गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह ताला से बातचीत करना अपोस्ट्रॉफी कहलाता है। ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, डियर स्टूडेंट्स, ये अलिट्रेशन है, सनत सरहुर्फी। इसमें एक ही शेर में यकसा आवाज वाले हुरूफ शुरू हो। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ये मेटाफर है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ये मेटाफर है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा देते हैं जिससे हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, वो मेटाफर कहलाती है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अज्जा देखिए, प्लानिंग के जुज देखिए, अज्जा देखिए, अनासिर देखिए। एन इंटरव्यू के ग्रुप एक्टिविटी है, आपको सबको बच्चों मिलकर करना है। ये फॉर्म ग्रुप बनाना है एंड डिस्कस, और आपको बहस चर्चा करना है। ईच एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच एलिमेंट, नोट्स तैयार करना है आपको। फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, साइज, लेंथ, हाउ मच, डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। आपको ऐसा खाका बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स और रेगुलेशन के क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चंस।
Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. You may use the following guidelines. आपको 10 सवालात करना है, 10 सवालात तैयार करना है। एग्जाम में बच्चों आपको ओनली यू हैव टू राइट ओनली 10 क्वेश्चंस। मे बी WH क्वेश्चन भी होना उसमें, और यस नो टाइप क्वेश्चन भी होना, वर्बल क्वेश्चन भी होना, मिक्स अप क्वेश्चंस बनाइए। स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, फॉर्मेट तैयार करना है आपको। स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का आपको फॉर्मेट बनाना है, खाका तैयार करना है आपको। नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, टॉपिक पर्सनल, रिसेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट, वेन्यू, स्टूडियो, टीवी चैनल, ऑडिटोरियम, हॉल, एटसेट्रा। डेट, इंटरव्यू की डेट, टाइम क्या रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। मिक्स अप ऑफ यस नो एंड WH क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस होना आपके, यस नो टाइप क्वेश्चंस की, वर्बल क्वेश्चन भी और WH क्वेश्चन भी, मिक्स क्वेश्चंस तैयार कीजिए 10 क्वेश्चंस। प्लेस अ प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन। Conversation should sound like a real interview. इंटरव्यू ऐसा लेना है बच्चों आपको जैसे आप रियल में आप इंटरव्यूअर हो और इंटरव्यूवी भी रियल में हो आप, ऐसा आपको इंटरव्यू दे। अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, एकदम ही जाती सवालात करने से गुरेज करें। बहुत ही पर्सनल, ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। अवॉइड वेरी कैजुअल, चीप एंड वल्गर लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा आम जुबान का इस्तेमाल से गुरेज करें। बहुत ही ज़्यादा फहश जुबान से बिल्कुल भी गुरेज करें, फहश जुबान नहीं होना चाहिए। गंवारी जुबान से गुरेज करें। आंसर, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी है तनवीर अहमद। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर मोहम्मद शोएब। इंटरव्यूवी है तनवीर अहमद और इंटरव्यूअर है मोहम्मद शोएब। टॉपिक है स्पोर्ट्स। डेट 17 अगस्त 2020। टाइम है 5 PM। ड्यूरेशन हाफ एन आवर, आधा घंटा। इंटरव्यूअर, वेलकम तनवीर अहमद टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, we are very happy informing you about Tanveer Ahmed. Welcome Tanveer Ahmed to our channel. Friends, we are very happy. Who won the first prize? Tanveer Ahmed, who won the first prize in running competition, is with us. Let's talk to him. Let's talk to Tanveer Ahmed. Interviewee, thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much. How do you feel on winning the first prize? I am so happy and excited. How do you feel on winning the first prize? आपको पहला इनाम हासिल
करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? Who supported you in your venture? इस वेंचर में, इस मंसूबे में आपको किसने सपोर्ट किया, किसने मदद की? माई कोच भावसर सर गाइडेड मी वेल। मेरे कोच भावसर सर ने मेरी बहुत ही अच्छी रहनुमाई की। हाउ मेनी आवर्स डू यू रन डेली? हाउ मेनी आवर्स डू यू रन डेली? आप डेली रोजाना कितने घंटे दौड़ते हैं? आई कैन रन मोर देन 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से भी ज़्यादा दौड़ सकता हूँ। हाउ मेनी आवर्स डू यू रन डेली? आई कैन रन मोर देन 3 आवर्स। व्हाट्स योर हॉबी? व्हाट्स योर हॉबी? आपका मशगला क्या है? आई एम वेरी फाउंड ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। आई एम वेरी फाउंड ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। व्हाट्स योर हॉबी? आई एम वेरी फाउंड ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। आर यू अ ग्रेजुएट? आर यू अ ग्रेजुएट? क्या आप ग्रेजुएट हैं? यस आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। यस आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। आर यू अ ग्रेजुएट? आर यू अ ग्रेजुएट? यस आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। इज देयर एनी मेमोरेबल डे इन योर लाइफ? क्या आपकी जिंदगी में कोई यादगार दिन है? टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। इट मे बी अ मेमोरेबल डे फॉर मी। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए यादगार हो सकता है। हु इज योर रोल मॉडल? हु इज योर रोल मॉडल? आपकी मिसाली शख्सियत कौन है? हु इज योर रोल मॉडल? माई फादर हु ट्रीट्स फ्रेंडली विथ मी। मेरे वालिद जो मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। व्हाट्स योर ड्रीम नाउ? व्हाट्स योर ड्रीम नाउ? आपका अब क्या ख्वाब है? इसके बाद आपका ख्वाब क्या है? आई विश टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर माई इंडिया। मैं अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू द वर्ल्ड? We should keep ourselves fit and healthy by running regularly. It is a good exercise. आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, और रनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रीड द पोएम, रीड द पोएम, नज़म का मुताला कीजिए। राइट एन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन लिखिए ऑफ द पोएम, नज़म की, इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए हुए नुकात की मदद से पोएम का एप्रिसिएशन लिखिए, जायज़ा लिखिए। पॉइंट्स, पॉइंट्स, पॉइंट्स: टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फेवरेट लाइन, थीम, सेंट्रल आइडिया। टाइटल: व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? व्हाट इज अ फेवरेट लाइन फॉर यू? फिगर ऑफ स्पीच, सनाए व बदाए, सनतें लिखना है आपको। फिगर ऑफ स्पीच, सनत लिखना है। स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर, मुनफरिद खासियत इस नज़म में क्या है? मुनफरिद खासियत। टाइप्स, टाइप ऑफ द पोएम, लैंग्वेज, स्टाइल, टोन, इम्प्लाइड मीनिंग एटसेट्रा। व्हाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, नज़म का जायज़ा, नज़म का जायज़ा, नज़म का जायज़ा। टाइटल: अ टीनेजर्स प्रेयर,
पोएट जे मॉर्स, राइम स्कीम ABCD। फेवरेट लाइन I am the only one to choose the road that I will take. I am the only one to choose the road that I will take. Theme, central idea. A person decides a path of life at his teenage because it is an important part of his life. His success or failure depends on this decision. A person decides a path of life at his teenage because it is an important part of his life. Figures of speech. Inversion, alliteration, metaphor, apostrophe, ये फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है इस पोएम में। इन्वर्जन, alliteration, metaphor, apostrophe। स्पेशल फीचर्स, मुनफरिद खुसूसियात। This is a special prayer regarding the guidance and help of our Lord at the teenage. This is a special prayer regarding the guidance and help of our Lord at the teenage. Types of the poem. Language, style, tone, implied meanings, etc. Language of poem is so easy to understand. Language of poem is so easy, so simple and so easy to understand. It's a good thing. Why I dislike the poem? I like this poem. मैं इस नज़म को पसंद करता हूँ because it is a prayer and easy to understand. ये पोएम मुझे इसलिए पसंद है कि ये एक दुआ है और समझने के लिए बहुत ही आसान है, हर बच्चा इसको समझ सकता है।